दोस्तों, मैं इसी विजयगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम है जसपाल सिंह सिवाई। जैसा कि तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि हीरागढ़ और विजयगढ़ से बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। वहाँ का सम्राट जसवंत सिंह था, उसके जमाने से हमारी और उसकी दुश्मनी चली आ रही है। लेकिन इस वक्त सम्राट जसवंत सिंह वो दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी वो सिंहासन पे बैठकर अपनी हुकूमत चला रही है। हमने 2 बार चढ़ाई किया कि से मिटा करके हम ये हीरागढ़ की रियासत को अपने हिरासत में कर लेंगे। लेकिन ये आगे हमारे सम्मानित ये घर मालिक के भांजे साहब दिल्ली वाले, ये आपकी तरफ से ये 50 रुपए दोनों भाई कमेडियन पे खुश होकर इस नाम पार्टी को धन्यवाद। लेकिन सिवाई वहाँ का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है। उसी की वजह से हमें सीमा से वापस आना पड़ा। लेकिन हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। तुम अपनी ड्यूटी में तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। हेलो, लालता प्रसाद झगड़गटा पूर्व प्रधान 151 रुपया घर मालिक को व्यवहार। कौन जौहर से आज हमारी हवेली पर आए हो? लेकिन तुम्हारे आने का मतलब क्या है? तो कैसे आना हुआ है जौहर से? कौन बात सच सच बता, वो छुपा वो नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खाया नहीं। एक दुश्मन की चौखट खाया नहीं, खाया नहीं। जबकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आज से नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी के जमाने से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही है। तो तुमने आज जरा सा मेरा खौफ नहीं खाया। हमारी हवेली पर कैसे आया? जसपाल सिंह, मैं यहाँ कोई दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूँ। मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ, क्योंकि इस वक्त हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं और इसीलिए यहाँ तक आज हमारे कदम पड़ गए हैं। तुम्हारे आने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। ए सिपाही, तो क्या कहूँ वापस मैं इस घड़ी, क्या कहूँ?
राज गद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूजा स्वादा नहीं। क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूं और क्या न करूं। कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए यहाँ तक आया हूँ। जौहर से तुम कह रहे हो कि राजगद्दी भी नहीं मिली, साफ साफ बोलो कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जैसा कि जानते हो कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं और मेरी माँ सिंहासन पे थी, और मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे अगर हमारे छोटे भाई नाहर जी को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक हमारे छोटे भाई नाहर जी को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। अब ये सोचिए कि पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक किसे होता है, छोटे का या कि बड़े का। एक बात ये बताओ, क्या ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? जसपाल सिंह वो मेरी सगी माँ, और इतना ही नहीं हमें बहुत प्यार भी करती, लेकिन आज न मालूम कैसे कि सेनापति अमर सिंह के कहने पे अगर हमारी माँ ने ऐसे कदम उठा लिया। सिपाही, मान लीजिए कि सेनापति अमर सिंह वो लाख कह रहा था, लेकिन वो इनकी माँ है। इनकी माँ को सोचना चाहिए कि पिताजी के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक किसका बनता है। तो अब तुम चाहते क्या हो? जसपाल सिंह चाहता मैं यही हूँ कि तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई कर दो और सेनापति अमर सिंह को सीमा पे मिटा दो। अगर अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। यानी सेनापति अमर सिंह को तुम मिटवाना चाहते हो? मान लीजिए कि मैंने तुम्हारे कहने से सेनापति अमर सिंह को दुनिया से मिटा दिया, तो इसमें हमारा फायदा क्या है? साले ने अगर बदजुबानी करने की कोशिश किया तो साले बंधवा के किसी पेड़ में 20 लठ मारूंगा। मुंह लगा सिपाही, इसे रोक कर रखो। थोड़ा दिमाग का कम है ना, इसीलिए बोल इसका इलाज करवा दो अगर इसका दिमाग कम है। ठीक है जसपाल सिंह, जैसा कि तुम जानते हो कि दुनिया फायदे के लिए ही मरती। अरे भाई, इतना बड़ा काम करने के बाद क्योंकि सेनापति अमर सिंह को मिटाना ये सबके बस की बात नहीं है। जसपाल सिंह, फायदा तुम्हारा होगा। जिस वक्त अमर सिंह को मिटा दोगे तो मैं तुम्हें अपने रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा। सच कह रहे हो? वादा करता हूं कि जितने अमर सिंह मिट गया तुम्हें अपने रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे लिए हीरागढ़ और विजयगढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए साफ मिलेंगे। तो फिर जौहर सिंह, ये समझ लीजिए आप कि सेनापति अमर सिंह तुम्हारे रास्ते से हट गए। लेकिन हाँ, ये राज राज ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बात से विचार लोगों के अंदर है तो पचवे तक जाना नहीं चाहिए कि काम किसे करवाया और तुमने किया। जौहर सिंह, ये जसपाल सिंह तो अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अमर सिंह को मिटाना तुम्हारा काम है, मैं चल रहा हूँ। क्या बात है भाई, जब तुम्हारे मालिक गए
तो तुम यहाँ खड़े होकर के क्या कर रहे हो? काहे खड़े हम तो तुम्हार जमीन गरवा थे का। अरे जाए रहे नहीं हम पलाव दावा थोड़ो आई। तो जाओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? बड़ा नाम सुन के तुहार आए लम्बादार। यहाँ से अमेठी मुसाफिर खाना तक नाम फैला के लम्बादार। तो क्या समझते हो तुम? लम्बादार ऐसे है, लम्बादार वैसे है, लेकिन यहाँ आए पे एक चाहो का ना पूछो। देखो तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय पानी के लिए नहीं पूछा। तो लोग बात तो कहते हैं कि दुश्मनों का चाय पियाए मारा था। अरे यार ये छोटी मोटी बातें कर रहे हो। ए सिपाही, इसे ले जाओ कमरे में और इसे चाय पानी नाश्ते करा करके उसके बाद हीरागढ़ भेजो। अब कहे पर पियाए तो काफी आए। पहले तो पूछबे न भयो। हम 5 रुपया के तोरे चाय का थोड़ो भूखे हैं। 5 रुपया के चाय के चक्कर में पड़ब तो हमारा 5 लाख का नुकसान हो जाए। क्या 5 लाख का तुम्हारा नुकसान? काहे हल्के में ले रहे हो का हमका? नहीं, वो तो तुम्हारी पोजीशन देख कर मैं समझ गया। बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुकेश अंबानी हरे हमारे रिश्तेदार है। ओ, मुकेश अंबानी रिश्तेदार है, बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन रुकने का कारण खास ये है कि अब आप चढ़ाई करोगे, सेना पद को मिटा दोगे। अरे भाई, हमने वादा किया है तो ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन हो सका तो कैसे सेना पद के साथ राजमाता हम को भेज दिए। यानी तुम भी आओगे लड़ने के लिए? शायद भेजिन दिए तो हमका चीन लियो, हमका कुछ न कहो भाई। नहीं, 18 मेहरारू के अकेले मन से दूं। कितनी मेहरारू? 18। अरे साले अभी कम है, अभी तो 1.5 दर्जन है, 2 पूरे करो। कई जाऊँ? अरे तो कैसे घुमायू सकत हो, जरूरी है चीन लियो भाई। ठीक है, हमारे सिवाई तुम पर वार नहीं करेंगे, पक्का? लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों को पहचान लो, इनके ऊपर वार नहीं करना। इनका तो ये भरी सभा में रही तो पहचान ले। इनके डिजाइन अलग है। अच्छा, तुमका हम चीन ले, अब मौका हो तुम इनका चीनो। सिपाही, मौका अच्छा है। इसी दिन का मुझे इंतजार था कि किस दिन मुझे मौका मिल जाए कि सेनापति अमर सिंह को हम अपने रास्ते से हटा दो, और सेनापति अमर सिंह को हटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। चलो इसी वक्त तैयारी करो, हम लोग चलेंगे सीमा पर। चलिए, देरी करने का वक्त। और अमर सिंह जहाँ कहीं सीमा पर मिलता है, उसी जगह उस शर्मजादे का नामो निशान मिटा देते। मिटा दो। आओ हमारे साथ। चलिए बाबू साहब।